नीति तो ठीक ही है क्योंकि फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा स्टूडेंट के लिए। टीचर योग्य होंगे तब तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे। तो मैनेज कर ही लेंगे लेकिन थोड़ा पहले बता देना चाहिए ना। क्या क्वालिफिकेशन सिर्फ टीचर के लिए? राज्य चलाना है तो उसमें भी तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना। बीपीएससी होती थी तो क्या उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री बूढ़े थे? यहाँ के सरकार थे वो एनालिसिस जब किए तो अब लग रहा है कि बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए। शुरू से करनी चाहिए थी शिक्षा व्यवस्था अच्छी। और अभी सही रेट भी खुल चुका है 15 लाख बीपीएससी। नमस्कार, मैं राजेश कुमार और आप देख रहे हैं द विलेज कनेक्शन। आज मैं लखीसराय के प्रगति क्लासेस में आया हुआ हूं और यहाँ ढेर सारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं और जैसा कि आप जान रहे हैं कि 15 जून से शिक्षक अभ्यर्थियों का बीपीएससी के तहत ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होगा और इन लोग अपना फॉर्म अप्लाई करेंगे और हमारे साथ बम सर जुड़ चुके हैं। और मैं सर से पूछना चाहूंगा कि सर अब तो मात्र 6 दिन फॉर्म भरने में बचा हुआ है, उसके बाद तुरंत परीक्षा भी लिया जाएगा, तो शॉर्ट फॉर्म में इन लोगों को क्या कहना चाहते हैं और क्या तैयारी किस बेसिस से करवा रहे हैं इन लोगों का? तैयारी सिलेबस के आधार पे ही तैयारी हो रही है। जो सरकार का गाइडलाइन है उसी के अनुसार सिलेबस के आधार पे तैयारी चल रही है। विद्यार्थी खुद सेल्फ स्टडी के माध्यम से ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं क्योंकि क्लास करके बहुत ज़्यादा तैयारी तो संभव है नहीं क्योंकि समय बहुत कम है ना। तो ऐसा शॉर्ट फॉर्म में क्या कुछ ट्रिक वगैरह, जैसे कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव टीचर जो होते हैं ट्रिक से अपना मैथ पढ़ाते हैं, रीजनिंग साइंस जो भी है, जीके जीएस, तो क्या ट्रिक इन लोगों को बताना या फिर जो भी हमारे दर्शक रहेंगे तो उनसे आप क्या कहना चाहते हैं? जैसे देखिए रेलवे और एसएससी का तो एग्जाम है नहीं कि ट्रिक से होगा। बीपीएससी नाम ही बहुत बड़ा है। यदि बीपीएससी एग्जाम ले रही है तो ट्रिक से काम तो चलेगा नहीं। इसमें तो बहुत सारा सब्जेक्ट है जो कॉन्सेप्ट के बेस पर होता है, बगैर कॉन्सेप्ट का जो है संभव है नहीं। जी। और ट्रिक भी वहीं इस्तेमाल होता है जहां कॉन्सेप्ट लागू रहता है। देखा कि सर ने जैसा बोला कि इसमें कोई ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं है। और हमारे साथ यहाँ के बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मैडम से पूछना चाहूंगा, क्या नाम हुआ मैडम आपका? लवली कुमारी। तो आप तैयारी कर रहे हैं, कब सीटेट आप क्वालिफाइड, कब किस ईयर में पास किए थे? 2021-22 का सेशन था। 2022 का सेशन था। तो आपको एकाएक तो शौक लग गया होगा कि अब बीपीएससी के द्वारा हमारा परीक्षा लिया जाएगा तब हम टीचर बनेंगे, तो क्या इस पे क्या सोच विचार कर रहे हैं आप? सोच विचार यही है कि अब जो बीपीएससी बोल दिया है उसी बेसिक पे तैयारी करना है। नकारात्मक तो बिल्कुल नहीं है, अभी आप इसका असर नहीं दिखेगा, 5 साल 6 साल बाद दिखेगा शिक्षा के लिए। और जो आगे मैं मैडम से बात करना चाहूंगा, क्या नाम हुआ मैडम आपका? ब्यूटी कुमारी। आप कब का पास आउट है सीटेट? 19-22। तो आपको क्या लग रहा है, आप तैयारी कर रहे हैं तो क्या लग रहा है जब पेपर आएगा सिलेबस तो आपको पता चल गया होगा, पहले ही नोटिफिकेशन आया और 15 तारीख से आपका फॉर्म भी अप्लाई होगा, तो आपको लग रहा है कि बिहार में जो बिहार सरकार यह नीति लाई है इसके तहत बिहार में अच्छा शिक्षक मिलेगा? नीति तो ठीक ही है क्योंकि फ्यूचर के लिए अच्छा ही होगा स्टूडेंट के लिए। टीचर योग्य होंगे तब तो बच्चों को पढ़ा पाएंगे, तो फ्यूचर ही अच्छा होगा। गलत तो नहीं है, बट थोड़ा मुश्किल है कि टाइम मैनेज नहीं कर पाए। टाइम का ये टाइम तो मैनेज कर ही लेंगे लेकिन थोड़ा पहले बता देना चाहिए ना। अब बाई चांस किसी के ऊपर इतना बड़ा सिलेबस थोप देना, बीपीएससी का एग्जाम है, ये तो नॉर्मल है नहीं। तो आपका नाम क्या हुआ मैडम? काजल कुमारी। तो आप ये जो पेपर ले रहे हैं बिहार सरकार टीचर बनाने के लिए बीपीएससी के तहत, इसका समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन तो करते हैं, बहुत समर्थन है क्योंकि इसी के माध्यम से जो आने वाले जो शिक्षा है उसमें बहुत सारा परिवर्तन होगा, आगे बढ़ेंगे बच्चे लोग। क्योंकि जब बीपीएससी तो इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि पहले बता देना चाहिए, टाइम नहीं मिल रहा है हम लोग को पढ़ने के लिए। जून में, जुलाई में, फिर अगस्त में एग्जाम है, तो थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा दिक्कत है और कुछ। आपका क्या विचार है इस चीज पे? विचार ठीक ही है। तो क्या लगता है कि इस बार अब बिहार में योग्य शिक्षक आ जाएंगे? बिल्कुल समर्थन में हूँ। इस पे जो लोग हंगामा कर रहे हैं, दंगई कर रहे हैं, यहाँ से लेकर के पटना तक में, गांव से लेकर के शहर तक में, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो भी सरकार कर रही है सरकार अच्छी के लिए कर रही है। नीतीश कुमार जी जो ये लाए हैं नई नियमावली, इसके तहत जो आपका बीपीएससी के तहत जो आपका पेपर लिया जाएगा शिक्षक बनने के लिए, आप तो पहले ये बता दीजिए कब का क्वालिफाई है सीटेट एस्टेट क्या है? 21-22 जी। तो आपको नहीं लग रहा है आप तो अभी बहाली आया टीचर बन जाते हैं तो आप? हाँ, बहुत बन भी जाते, लेकिन अगर ये नियम लाया गया कि बीपीएससी होगा, क्या उप मुख्यमंत्री बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए था? जो भी चाहिए उसको भी तो है, राज्य चलाना है, तो क्या नौवीं फेल होके राज्य चलेगा? अरे उनका तो बात छोड़िए, वो तो बोल दे सुल्तानगंज में पुल बना तो बोले कि वो बीजेपी का आदमी गिरा दिया। तो जो भी हो, तो क्या क्वालिफिकेशन सिर्फ टीचर के लिए? राज्य चलाना है तो उसमें भी तो क्वालिफिकेशन चाहिए ना। तो उसके लिए क्या नौवीं चाहिए, नौवीं फेल चाहिए?
उसमें भी तो एक क्वालिफिकेशन रहना चाहिए कि ये क्वालिफाई कीजिए तो आप कोई भी मंत्री बन सकते हैं। तो बिहार सरकार यही बोल रहा है कि तेजस्वी यादव के पढ़ने वक्त अच्छे टीचर नहीं थे, अब हम अच्छे टीचर लाएंगे तो अच्छा नेता बनेगा। तो क्या उस टाइम मुख्यमंत्री नहीं होते थे? उस टाइम शिक्षा नहीं था तो नियोजित पे उस समय बहाल हो जाते थे। तो नियोजित पे बहाल हो जाते थे क्या? हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो क्या नहीं पढ़े थे? आप लोग जान रहे हैं कि पहले भी बीपीएससी होती थी, तो क्या उस टाइम हमारे मुख्यमंत्री बूढ़े थे? अभी भी वो यही जनरेशन के ना है, तो नॉर्मली कि 10 साल पहले भी पढ़ाई होती ही थी। तो आपका क्या कहना है कि सिर्फ सरकार अपने राजनीतिक रवैया बनाने के लिए यह फरमान लाया है? हाँ, क्योंकि परेशान करने के लिए अभ्यर्थी को, अगर ये नियम लाना ही है तो पहले ही ना लाना चाहिए कि बोलना चाहिए कि बीपीएससी होगा, वो अनुसार स्टूडेंट तैयारी करेगा। आप पढ़ाइएगा पेडागोजी और उसके बाद आप ले आइएगा जनरल का सिलेबस, तो कहाँ से होगा बच्चा लोग से? तो आपको नहीं लगता है कि पहले जो है यहाँ के सरकार थे वो एनालिसिस जब किए तो अब लग रहा है कि बिहार में अच्छी शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए? शुरू से करनी चाहिए थी शिक्षा व्यवस्था अच्छी, पहले से तो शुरू से नहीं हुआ तो अब सुधार नहीं हो सकता तो सुधार होगा तो अचानक कीजिएगा कि कोई भी चीज प्रोसेस में होता है ना। नोटबंदी भी अचानक ही हुआ था। नोटबंदी अचानक ही हुआ था तो उसमें क्या बोले? नोटबंदी से कौन सा काला धन आ गया ये बताइए आप। काला धन नहीं आया तो अगर सरकार को इसका मतलब है वो जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं उस पर उनको भरोसा नहीं है? नहीं, बोल रहे हैं कि सुनिए, बोल रहे हैं कि घूस देके 10 लाख 20 लाख देके पास करवा। आखिर वो घूस लेता कौन है? अधिकारी लेता लेती है ना। उनको उस जो घूस लेता है उसको बदलना चाहिए, उस रूल को बदलना चाहिए जो घूस ले रहा है। इसमें स्टूडेंट्स की लाइफ तो बर्बाद हो रही है। कुछ दिन पहले जो बीपीएससी का क्वेश्चन आउट हुआ, क्या अभी नहीं हो सकता है? ये बताइए। क्या बोले? बीपीएससी का क्वेश्चन कैसे आउट हुआ? वो भी तो गवर्नमेंट ले रही थी ना, तो कैसे आउट हो गया क्वेश्चन? और अभी बीपीएससी क्या पता अभी नहीं आउट होगा? इतना है बिहार सरकार के पास पावर। तो आप 2016 में क्या अभी चोरी नहीं हो रही है 10th 12th में? तो आप अभी जा रहे हैं स्कूल, देखते हैं कैसा टीचर है वहाँ? सब देखते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि अगर बोला गया कि उप मुख्यमंत्री के पास शिक्षक नहीं थे, हम लोग भी जब बच्चे थे तो हम लोग के भी पास शिक्षक नहीं थे, हम लोग भी तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, तो अभी हम लोग से वो क्यों उम्मीद लगा रखे कि बीपीएससी निकालेंगे तो वो अनुसार हम लोग को भी पढ़ाई चाहिए था ना। तो नहीं है तो हम लोग के पास टाइम दीजिए। गवर्नमेंट का कहना है कि ट्यूशन जाके ज्यादा पैसा खर्च करके बच्चे पढ़ते थे, अब हम सरकारी स्कूल में अच्छा टीचर ला देंगे कि वहाँ उसको ट्यूशन नहीं जाना पड़ेगा। तो ये काम पहले क्यों नहीं सोचे? तब उस टाइम वो अनुसार क्यों बोलते थे कि आ जाओ अनपढ़ टीचर बन जाओ? वो वही अनुसार न लाना चाहिए, एक बढ़िया से टीचर लाना चाहिए। पैसा लगा था, सरकार फ्री में करवाई थी क्या? उसके बाद सीटेट निकाली। अभी तो आप समर्थन में थे। हाँ, समर्थन में थे। टाइम का है ना, टाइम की बात की है, हम ये नहीं बोले कि हाँ एग्जाम बीपीएससी ठीक करवा रही है। तो आपको लग रहा है कि यह हमारे साथ सरासर मतलब अभ्यर्थी के साथ गलत हो रहा है? बीपीएससी क्यों लेगी? जब बीपीएससी लेगी तो ऐसा थोड़ी ना कि बिहार में कोई सा एग्जाम नहीं है कि उसमें क्वेश्चन आउट नहीं होती है। क्वेश्चन तो आउट हर बार होती है। बिहार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो एकदम टाइम से होता है। आज एग्जाम हुआ, कल रिजल्ट आया। तो अभी मैडम बोल रही कि क्वेश्चन आउट हो जाता है बीपीएससी का, आप भी अभी थोड़ी देर पहले बोले, तो आपको अभी भी अब जो परीक्षा दीजिएगा भरोसा नहीं है उसके पास? नहीं है भरोसा, बिहार सरकार पे 1% भी हम लोग को भरोसा नहीं है। एग्जाम का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, सीटेट का कोई वैल्यू नहीं है उनके नजर में। तो मेरे तो उसका तो कोई वैल्यू ही नहीं है कि मतलब कोई भी मतलब सेफ्टी से एग्जाम हो। ये तो बिहार है, बिहार के बारे में तो ऑलरेडी फेमस है कि यहाँ का कोई भी एग्जाम बिना लापरवाही के तो होगा ही नहीं। ये भी है कि अगर सरकार बोल रही है ना अगस्त, सरकार के पास इतना पावर भी नहीं है, औकात भी नहीं कि वो अगस्त तक एग्जाम ले और सही ढंग से रिजल्ट भी निकाल दे। ये गारंटी है हम लोग का। बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं सरकार पे, और जो भी है पहले भी अखबारों में आप पढ़े होंगे बीपीएससी का पेपर लीक होता है। तो आप यहाँ के शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जो भी हैं, और आप तो यहाँ तेजस्वी यादव को अनपढ़ भी बता दिए, तो उनको क्या सलाह देना चाहिए? किस तरीके से परीक्षा लेना चाहिए कि आप अपने मेरिट के अनुसार वहाँ परीक्षा को पास करके एक अच्छा शिक्षक बिहार के बच्चों के लिए बनिएगा? पहली बात तो ये बताना चाहूंगी अपने मुख्यमंत्री को या शिक्षा मंत्री को कि अगर वो एक वर्ड भी या एक शब्द भी बोले तो उस पर वो अटल रहे, क्योंकि उनका तो खुद नहीं पता कभी क्या बोलेंगे, कभी आम बोलते हैं, कभी इमली बोलते हैं। तो पहला अगर वो एक भी बात बोले और अपना पद देखते हुए, पहला नंबर तो उस पे अड़े रहे। दूसरा नंबर, अगर आप कोई सिस्टम लाते हैं तो उस सिस्टम के अंदर में जो करप्शन हो रहा है ना उसको भी सुधारा जाए। और अभी सही रेट भी खुल चुका है, 15 लाख बीपीएससी पास। 15 लाख बीपीएससी पास? तो आप दे रहे हैं? नहीं, क्यों देंगे? कहाँ से देंगे? उतना अमीर है?
अमीर है उतना हम बिहार के हैं। तो बिहार सरकार बोल रहे थे कि 10 लाख में सीटेट वाला डिग्री खरीद लिया, तो बीपीएससी वाला भी 15 लाख में खरीद लिया। बिहार सरकार क्यों, आखिर क्यों, वहां से कहाँ से खरीद लिया है, कहाँ से पैसा आएगा? अगर 15 लाख देकर बीपीएससी पास करना तो यहाँ आकर क्यों बैठे हुए होते हैं, ये बताइए। जाकर हम लोग नीट का तैयारी नहीं करते जो यहाँ आके बैठे हुए होते। 15 लाख देना ही होता तो सरकार पहले इस बात की गवाही तो दे दे, प्रूफ तो दे दे कि हाँ बिना धांधली के ये ले लिया जाएगा, तभी तो लोग संतुष्ट हो जाए। आखिर वहीं से तो बात आ रही है 15 लाख बीपीएससी पास। एक साधारण परिवार से रहने वाले लोग कहाँ से देंगे, ये बताइए। तो जिसके पास पैसा है वो शिक्षक बनेगा? बिल्कुल बनेगा, बिल्कुल बनेगा। जिसके पास पैसा है उसके पास सरकारी नौकरी का टैग जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा के। तो फिर आपको क्या लगता है कि इस बार भी बिहार में मतलब पढ़े लिखे शिक्षक नहीं बहाल हो पाए? नहीं, लिख लीजिए, सुनहरे अक्षरों में लिख लीजिए कि इस बार भी योग्यता पर ही शिक्षक नहीं बनेंगे, करप्शन पर ही बनेंगे, 15 लाख वाला ही बनेंगे, नहीं तो जो उनके आदमी होंगे ना वही शिक्षक बनेंगे। कौन है उनका आदमी? जैसे कोई भी उनके रिलेटिव्स वगैरह जो पैसा देंगे वही ना बनेंगे। अधिकारी पदाधिकारी नेताजी के रिलेटिव? जी एकदम बिल्कुल। तो आप बताए नहीं कि क्या सुधार किया जाए बिहार सरकार को? बिहार सरकार को अपने बिहार सरकार को खुद से ही सुधार करने की जरूरत है। अगर वो सुधर जाएंगे तो पूरा मामला सिमट जाएगा। बस यहाँ समझ जाइए कि यहाँ तक शिक्षा मंत्री या उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री को पहले खुद को संभालने की जरूरत है, उसके बाद वो किसी और को संभालने का कोशिश भी कर सकते हैं। जब वो खुद ही नहीं सही है तो क्या संभालेंगे किसी और को? तो मैं यहाँ के सर से पूछना चाहूंगा कि यहाँ के जो भी बच्चे हैं कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक भाव से आ रहे हैं, कुछ तो बोल रहे हैं 15 लाख बीपीएससी पास, कुछ तो सरकार बोल रही है कि 10 लाख में सीटेट पास हो गया था, इसलिए हमें नया शिक्षक बनाने के लिए जो हम बीपीएससी के तहत पेपर ले रहे हैं। तो आप इन सबके एनालिसिस में क्या कहना चाहते हैं, और एक आप शिक्षक होने के नाते एक सकारात्मक समाज में क्या प्रभाव छोड़ते हैं? देखिए, विद्यार्थियों का कहना भी जायज है, क्योंकि जो बीपीएससी बोर्ड पहले और मतलब अविश्वास जो लोगों के बीच में फैला चुकी है, क्योंकि देखिए राज्य स्तर का सबसे बड़ा परीक्षा होता है बीपीएससी, जो हमारा बिहार सरकार का राज्य आयोग है ना, बिहार लोक सेवा आयोग जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो सबसे बड़ा है राज्य स्तर पर। और उससे यदि असंतुष्टि आती है तो विद्यार्थियों का कहना जायज है, तो सरकार को ये आश्वस्त करना होगा कि जो भी परीक्षाएं होगी वो बिल्कुल ही करप्शन से मुक्त होगा, किसी प्रकार का भ्रष्टाचार उसमें शामिल नहीं होगा, तब जाकर के मेरिट वाले बच्चे उसमें पहुंच सकेंगे। तो इसलिए विद्यार्थियों की असंतोष है कि सरकार, और मार्केट में अफवाह जो है ना, अफवाह का दौर अभी जारी है ना। हम लोग से भी बहुत सारे लोग पूछते हैं, बोलते हैं कि सर कहाँ पर 15 लाख रुपया जमा करें कि हमारी बच्चा या बच्ची सेफ हो जाए। तो इसलिए ये मार्केट का ये अफवाह का जो दौर है, इसको विराम लगाने के लिए सरकार को एक अच्छी व्यवस्था करनी होगी। जैसा कि आपने सुना, यहाँ के अभ्यर्थी के साथ साथ यहाँ के शिक्षक भी बोले कि अगर सरकार की नीति में वह व्यवस्था रही पहले की तरह तो वहाँ अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे बिहार में। फिर भी सरकार की यह नीति फिर फर्जी रह जाएगी। इस पे सरकार जो है व्यवस्था में सुधार करे। यहाँ के जो भी अभ्यर्थी हैं या बच्चियां हैं जो भी शिक्षक बनने वाले हैं, सीटेट पास करके यहाँ तैयारी कर रहे हैं और कुछ दिनों में इसका पेपर होगा और पेपर भी देंगे, तो बोल रहे अगर हमारा पेपर लीक हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो हम पेपर खरीद नहीं सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आउट होगा हम उसको खरीद नहीं सकते हैं। इसलिए यह अव्यवस्था से यहाँ के जो भी अभ्यर्थी है पूरा असंतुष्ट है। और आप इसी तरह द विलेज कनेक्शन से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।